हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस वाइफ सोनिया व्लॉग। और ये रहे मेरे दोनों सैंपल, एक तैयार है और एक आपको टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी। और मैं भी तैयार हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे जाना है स्कूल में। और दिल्ली के स्कूलों में छुट्टियाँ पड़ चुकी है 20 तारीख के लिए। और लेकिन मुझे फिर भी स्कूल में जाना है बिना यूनिफॉर्म के। इसको लेके इसका रोल नंबर मिलेगा। 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं ना बोर्ड के, तो रोल नंबर लेने जाना है। और अंजू बेचारी की तो किस्मत ही ख़राब है, नई यूनिफॉर्म लेके आई, सिर्फ एक दिन गई है, जिसके लिए ये इतना कल्पी है। गवर्नमेंट को भी बोले जाती बस एक दिन ही बुलाना था, अब हमारी तो यूनिफॉर्म पड़ी हुई है, मैं कैसे जाऊंगी, कब जाऊंगी। 2 साल बाद तो बच्चा बेचारा गया है, 2.25 साल बाद, और उसमें भी एक दिन। पॉल्यूशन की वजह से छुट्टियां चल रही है, तो ये मोटे मोटे काम निपटारा कर लेगी। आके फिर मुझे खाना बनाना है। तो अब मैं हो गई हूँ तैयार। सिर में लगाया हुआ है बहुत सारा तेल, जो कि कल लगाया था। चपड़ गंजू सी ना लगूँ, चपड़ू चपड़ू ना लगूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा मेकअप भी मार लिया। और साथ में ना वैसे तो मैं जूड़ा कर जाती, लेकिन अभी चुटिया वगैरह कर ली है, क्योंकि जूड़ा करने से ना और चिपका चिपका सा लगता। सर्दियाँ है ना, तो नहा के बाहर नहीं निकल सकती। नहा के तो निकल सकती है, लेकिन सिर धो के नहीं निकल सकती, क्योंकि सिर गीला इतनी जल्दी सूखेगा नहीं। और साथ में क्या हुआ, टाइम कितना, टाइम 11। और वहीं से मार्केट, जहाँ पे इसका स्कूल है वहीं पे मार्केट है, तो मैं सामान भी लेके आना है। बर्तन मारने वाला लिक्विड ख़त्म है। और आके जब नहाऊंगी तभी सिर धोऊंगी, क्योंकि अभी अगर सिर धो के बाहर चली गई और तबीयत गलती से भी ख़राब होगी ना, तो इस टाइम जो भी बीमार पड़ेगा ना, बीमारी वाला मौसम है, आराम से ना करके वो 15-20 दिन खींच लेगा कम से कम, बाकी उससे ज़्यादा ही जाएगा। क्योंकि मेरे घर में हो चुका है, मेरे हस्बैंड बीमार हो चुके थे, पूरे 15 दिन तक बीमार रहे हैं। तो बस आके मुझे खाना बनाना है। अंजू, जग में बेटा दूध है, वो फ्रिज में रख दियो। और जो भी बाकी के काम है वो घर पे आके ही होंगे, यहाँ पे तो होंगे नहीं। देखते हैं स्कूटी से जाते हैं या फिर हम जाते हैं रिक्शे से। अगर तो पापा की या भाई की किसी की भी पड़ी होगी तो स्कूटी से जाएंगे, नहीं तो फिर रिक्शा ही करना पड़ेगा। आती बारी स्कूटी से गए तो रिक्शे पे आएंगे, स्कूटी से आएंगे, रिक्शे पे गए तो पैदल आएंगे। ओए कलवे, ओए टाइशन, इधर देख, चल। स्कूटी यहाँ पे खड़ी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, चाबी नहीं है। चाबी भाई की जेब में, और भाई घर से थोड़ी सी दूर है, उसे आने में टाइम लगेगा। तो सोचा रिक्शा ही पकड़ लेते हैं। और गली से बाहर गए रिक्शा पकड़ने के लिए, जहाँ पे इनके रेट सुन के दिमाग हो जाता है मेरा पूरा ख़राब। मुझे पता है किसी भी चीज़ के, चाहे रिक्शे का हो या किसी भी चीज़ का हो, जो रेट है ना वही देना पसंद है। चलो आप 2-4 रुपये ऊपर नीचे ले लो, कोई बात नहीं, 5 रुपये ले लो, सब मेहनत से कमाता है, किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि कोई किसी को दान करता रहे। तो 10-10 रुपये सवारी है, तुम चलो यहाँ से 10-10 रुपये की ज़्यादा सवारी नहीं मिल पाएगी, तो तुम 30 रुपये ले लो। लेकिन इनका क्या प्राइस होता है, 40 रुपये, 50 रुपये, मतलब सीधा डबल से भी ज़्यादा। यार कौन देना चाहेगा, हर किसी की मेहनत की कमाई है। अगर रिक्शे वाले मेहनत से कमा रहे हैं, तो हमारे पतिदेव भी मेहनत से ही कमा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शे वाले ने 30 रुपये बोले हैं, तो फिर मैं आ गई हूँ उसी पे ही। और जाऊँगी तो देखूँगी, अगर सही रेट होगा तो रिक्शे से जाऊँगी, नहीं तो फिर पैदल ही। मैं आ भी पैदल जाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इतना तो आसानी से हम लोग पैदल चल सकते हैं। लेकिन लेट काफ़ी हो गए थे। और यहाँ पे आके जो हमें रूम बताया गया था, जो इसकी क्लास है, उसमें टीचर नहीं मिली है, तो थोड़ा मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने इसे बोला, मैं बोल रही थी सुबह से कि टाइम पे हो जा, टाइम पे हो जा, देख अब मैडम कहीं ऑफ करके ना चली गई हो स्टाफ रूम में। फिर इसने अपनी फ्रेंड से पूछा, तो मैडम किसी और क्लास में ही बैठे थे, मतलब लेट नहीं हुए थे। लेकिन मैडम को होता है ना, एक टाइम दे देते कि इतने टाइम बजे तक ही आना। तो मुझे यही लग रहा था कि लग रहा है मैडम चले गए अब अपना काम करके। और ये 6 से 12वीं तक का स्कूल है, तो मेरी छोटी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है। पापा आते ना, तो वो बोलते क्या बोलते, बैग हल्का कर रखना। हे गाइस, टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे का, और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। मतलब जब नहा रही थी तो 3:30 के लगभग का टाइम होगा। नोनी गई है ट्यूशन। पहले जब वो स्कूल से आई थी ना, तब नीचे से नीचे ही ट्यूशन चली गई थी, बैग दे दिया था। अब दोबारा गई है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और 10th के हैं, तो सबको पता है वैसी ही पढ़ाई नाम के लिए हुई है स्कूल में। ऑनलाइन कितनी अच्छी हो सकती थी सभी जानते हैं। और बोर्ड के पेपर है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। ना ट्यूशन वाली कर सकती है, ना बच्चे कर सकते हैं, ना हम लोग कर सकते हैं। तो वो तो अपनी देरी स्टडी के ऊपर फोकस, टाइम टू टाइम ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है। और मैंने आते ही शुरू कर दिया था खाना बनाने के लिए। मीता होगी मुझे लग रहा है।
तो खाना बनाया है मैंने, आके कटहल की सब्जी, रोटी। कौन है? क्या कह रही है? मैंने उसको काम देखना है। तो फिर रोटी सब्जी बनाई है। रोटी सब्जी बनाने के बाद अब भूख बहुत तेज़ लग रही थी, जबकि सुबह नाश्ता किया था गोभी के पराठे का, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ लग रही थी तो मैंने नहाया नहीं, पहले खाना खाया है। खाना खाने के बाद नहीं, पहले मैं आई थी तो बर्तन धोए थे, बर्तन धोने में टाइम लग गया। तो सुबह की किचन फैली हुई थी, फटाफट करके गई थी ना वो की। तो सारा काम करने के बाद मैं हुई थी 2:30 से पौने 3 बजे खाली। 3 बजे होने के बाद थोड़ी देर सिस्टर का फ़ोन आया था, नैतिक से बात करिए, क्योंकि वो उसका भी सोने का टाइम हो रहा था। थोड़ी बात करके फिर वो अपना लुढ़केगा। फिर पानी लगाया गर्म होने के लिए, फिर नहाने गई हूँ। नहाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन सिर में मैंने ना आज प्याज भी लगा लिया था। बाल मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि केयर नहीं हो रही ना बेचारों की, जैसे तैसे ही मैं रख रही हूँ इस टाइम। और तेल भी लगा हुआ था, तो इसलिए इग्नोर भी नहीं मार सकती थी। मेरा क्या होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 12 बजे तक नहा लूँ, लेट से लेट 12:30, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा लगता है अब नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं इतने बजे तक नहा ही लेती हूँ। लेकिन जब इतना लेट हो जाता है ना, तब मेरे दिमाग में आता है कि यार नहाऊं या ना नहाऊं, बट फिर भी नहाना ज़रूरी था और नहा लिया है मैंने। और नहाने के बाद चाय भी पी लिया है, लेकिन मेरी नींद नहीं जा रही है। अब मुझे आ रही है बहुत तगड़े वाली नींद, तो थोड़ी देर के लिए मैं जा रही हूँ सोने के लिए, देखती हूँ नींद आती है नहीं आती है। गैस नहीं जल रहा। गैस नहीं जल रहा? क्यों नहीं जल रहा? देखो, जलेगा, जला, दोबारा जला। अभी तो नया सिलेंडर है। जला? किधर का जला रही है? वो हटा, उसके ऊपर का स्टैंड हटा, दोनों स्टैंड हटा दियो, क्योंकि इसका स्टैंड उधर लगना चाहिए, उसका स्टैंड इधर लगना चाहिए, गलत लगा रखा है। जला अब? हाँ, तो बस स्टैंड चेंज कर दे दोनों का। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए मतलब लेटूंगी, सोऊंगी नहीं, कोशिश करूंगी कि नींद ना आए। नींद मुझे बहुत तेज आ रही है, लेकिन फिर भी मैं सोऊंगी नहीं। बोल रहा है इनडायरेक्टली, पापा तेरी टीवी में चल लेके चलते हैं, नीचे नीचे देखेंगे दोनों आराम से बैठ के। बगाए इसकी नीयत खराब हो रही तेरी। आयुष्मान भव। तेरी बेटी ने मेरे से लिया, मेरा बेटा वापस लेके जाएगा। अपने पुत्र के सिर पर